और उन पत्नियों ने सुना तो बहुत था राधा रानी के बारे में। अच्छा, कृष्ण की पत्नियां कितनी हैं? 16,108। तो फिर प्रश्न करते हैं लोग कि जब भगवान कृष्ण की इतनी सारी पत्नियां हैं, रुक्मणी जी भगवान की पत्नी है, तो मंदिर में रुक्मणी जी क्यों नहीं खड़ी? कृष्ण और रुक्मणी का मंदिर होना चाहिए था, पर कृष्ण और राधा का मंदिर होता है। तो राधा जी के संग क्यों खड़े हैं? क्योंकि पत्नी तो रुक्मणी जी हैं, ऐसा लोग सवाल करते हैं। पत्नी कौन है? रुक्मणी। तो भाई रुक्मणी कृष्ण मंदिर होना चाहिए, राधा कृष्ण मंदिर क्यों होता है? ये सवाल किसी ने पूछा। आपके मन में भी कई बार ये प्रश्न खड़ा होता है कि मंदिर में कृष्ण राधा के संग क्यों है, रुक्मणी जी के संग क्यों नहीं है? तो इसकी कथा इस तरह से है कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी एक बार इन दोनों की परीक्षा ली थी दुर्वासा ऋषि ने। ये घटना द्वारिका की है। द्वारिका में जब भगवान कृष्ण राजा थे और रुक्मणी जी रानी थी, तब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए, दुर्वासा जी द्वारिका गए। तो दुर्वासा जी द्वारिका गए तो द्वारिका शहर नहीं गए, जंगल में बैठ गए। तो भगवान कृष्ण को पता चला कि हमारे यहाँ जंगल में कोई संत आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं संतों को लेने के लिए उस जंगल में गए। तो वहां दुर्वासा जी, भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया, प्रभु आपकी जय हो, आप द्वारिका चलिए और हम आपका अतिथि सत्कार करें और आपकी सेवा पानी करें, क्योंकि आप संत हैं। और दुर्वासा जी को आप लोग जानते हैं, बहुत क्रोधी साधु है, बात बात में गुस्सा नाक में धरा रहता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलिए द्वारिका। तो दुर्वासा जी बोले कि मैं द्वारिका चलूंगा, पर एक शर्त है। क्या? बोले आप मतलब कृष्ण और आपकी पत्नी मतलब रुक्मणी, आप दोनों हमारे रथ के घोड़े बन जाइए। घोड़े हटाइए रथ से और घोड़े की जगह आप दोनों लगिए और हमारे रथ को आप दोनों खींच करके ले जाइए, घोड़े से मत चलवाइए। जब आप दोनों हमारे रथ को खींच कर ले जाओगे तब हम आपके घर में पांव रखेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बोले ठीक है। तो भगवान ने एक रथ तैयार कराया और उसमें दुर्वासा जी को बिठाए और श्री कृष्ण लग गए। श्री कृष्ण तो कोई दिक्कत नहीं हुई, पर रुक्मणी जी थोड़ी सुकुमार है। अब वहां रुक्मणी जी लग गई गाड़ी में और चले। अब सोचिए कि आप किसी की गाड़ी घसीटें तो तकलीफ तो थोड़ी सी होगी, कष्ट होगा। अब तो भगवान श्री कृष्ण खुश चल रहे हैं, खुशी खुशी, पर रुक्मणी जी थक गई। महिला है, थक गई, बात स्वाभाविक है, इतना बोझ कंधे पे है। तो रुक्मणी अम्बा थक गई और जब थकी तो उन्हें लगी प्यास। जब प्यास लगी तो रुक्मणी जी ने बगल में इशारा किया श्री कृष्ण को कि प्रभु बड़ी प्यास लगी है, कुछ पानी मिलेगा क्या? तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि रुक्मणी जी इतनी प्यासी हो गई कि वो एक कदम नहीं चला जा रहा, प्यास से गला इससे सूख गया कि अब लगा प्राण निकल जाएंगे, अधिक प्यास लगाई। तब भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रार्थना करने लगी कि प्रभु जल की थोड़ी व्यवस्था हो, हे प्रभु कुछ पानी की व्यवस्था हो। तो भगवान ने वहां पर, द्वारिका की ही ये घटना है, आज भी इस कथा के अवशेष वहां पर हैं। तो भगवान ने क्या किया कि अपने पांव का प्रहार कर दिया जमीन पे। समुद्र की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि जल किसका अंश है? समुद्र का। समुद्र अंशी है और समुद्र की बरसी हुई पानी की बूंद अंश है। तो पानी हमेशा समुद्र से ही निकलता है, इसलिए समुद्र में जाके मिलता है। इसलिए इस धरती पे जितना भी प्रेम है, जैसे धरती में जहां पानी बरसेगा उस समुद्र का ही हिस्सा है, ऐसे धरती पे जहां जहां जीव मात्र में जितना भी प्रेम है वो प्रेम श्री राधा रानी के सागर से ही प्रकट हुआ है। प्रेम की सागर है राधा रानी। क्या है प्रेम की सागर? वो प्रेम श्री राधा रानी ही। हमारे भीतर यदि प्रेम है, जरा सा पुत्र के लिए,
माता पिता के लिए, परिवार के लिए या भगवान के लिए, तो वो प्रेम आएगा कहां से? श्री राधा रानी से। किसी के अंदर ज्यादा प्रेम होता है भगवान के लिए, इसीलिए भक्त लोग भगवान से क्या चाहते हैं? हे प्रभु, हमें धन न दीजिए, हमें प्रेम दीजिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि। दोनों क्या थे? दोनों एक थे, क्योंकि भगवान के ही अवतार परशुराम जी और भगवान ही एक अवतार से राम बने, तो एक साथ दो अवतार खड़े हो गए, डबल रोल। अब आप कंफ्यूज हो गए कि दो, जबकि दोनों एक ही तत्व की दृष्टि में एक हैं, पर व्यवहार में दो हैं। व्यवहार में कितने हैं? दो हैं। लीला करनी थी ना, तो वहां दो हो गए। ऐसे ही जैसे राम और परशुराम ये दो हैं व्यवहार में, पर तत्व में एक हैं, ऐसे राधा और कृष्ण दो हैं व्यवहार में। राधा और रुक्मणी दो हैं व्यवहार में, पर तत्व की दृष्टि में जो रुक्मणी है वही राधा है और जो राधा है वही रुक्मणी जी। अब भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन गए तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां 16,108, इन सारी पत्नियों ने कहा कि प्रभु हमें कुछ जानने की इच्छा है। क्या? तो सारी पत्नियां भगवान कृष्ण की बोली यशोदा मैया से कि मैया, श्री कृष्ण जब वृंदावन से चले गए तो जाने के बाद गोपियां कैसी रहीं, उनकी स्थिति कैसी रही? तो यशोदा मैया बोली कि मैं नहीं बता सकती कि कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन में गोपियों की हालत कैसी थी, मैं नहीं बता सकती कि स्थिति कैसी थी। अच्छा ठीक है, कौन बताएगा? तब माता बलराम जी की माता, उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगी, मेरे से पूछो। तब भगवान श्री कृष्ण की पूरी वो कथा कि जब भगवान श्री कृष्ण जब गए तो माता रोहिणी ने पूरी कथा सुनाई। रोहिणी मतलब बलराम जी की रोहिणी माने भगवान कृष्ण के जाने के बाद क्या क्या हुआ, कैसे कैसे गोपियां तड़पती रहीं, रोती रहीं। जब माता रोहिणी ने सब कुछ सुनाया तो भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी, इन तीनों ने वो सारी कथा सुनी कि जब श्री कृष्ण गए तो कृष्ण के लिए गोपियां कैसे हा कृष्ण कृष्ण कह के। ज्ञान मार्ग इतना बड़ा नहीं है, ज्ञान मार्ग इतना श्रेष्ठ नहीं है जितना श्रेष्ठ, इसलिए भगवान की भक्ति प्रेम से करिए, भगवान को प्रेम करिए और ध्यान करते रहिए। ध्यान का मतलब क्या है? जरूरी नहीं है कि आप आंख बंद करें तो ही ध्यान लगे। हमने ध्यान एक दिन कराया था, उसे बढ़ा सकते हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ध्यान का मतलब ये नहीं कि हम आंखें बंद करें, एक जगह बैठें तो ही ध्यान हो। हम चलते फिरते खाते पीते भी ध्यान कर सकते हैं। कैसे कैसे ध्यान कर सकते हैं बताओ? अच्छा ये बताओ, आप चलते फिरते खाते पीते अपने बेटे को याद रखती हो कि भूल जाती हो? मैया, जब आप चलती हो तो बेटा भूल जाता है ना उस टाइम पे। आप तो बेटे को बैठ के याद करती होंगी बस कि चलते फिरते। अच्छा रोटी बनाते समय बेटे को याद कर पाती हो? बोलो हाँ कि ना। काम करते हुए, झाड़ू लगाते हुए बेटा याद रहता कि भूल जाता है? जब हर काम को करते समय पुत्र को याद किया जा सकता है तो हर काम को करते समय भगवान को क्यों नहीं याद किया जा सकता? और यही याद, इसी स्मरण का नाम है ध्यान। लोग क्या कि तुम्हें ध्यान है? मतलब जो याद है उसे ध्यान कहते हैं। क्यों तुम्हें ध्यान है? हमने कल क्या बात कही थी? मतलब जो कल कहा गया वो याद है, उस याद का नाम क्या है? ध्यान। ध्यान का मतलब केवल आंख बंद करना नहीं है, ध्यान का मतलब है स्मरण। ध्यान का मतलब क्या है?
ध्यान का मतलब क्या है? स्मरण, कि आपको स्मरण है, आपको याद है। इसलिए तो भक्त कहते हैं हर थोड़ी देर में, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। सब बोलो, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। से ही हम भूल जाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। जिसने हमें सब कुछ दिया हम उसी को भूले बैठे हैं। लोग कहते हैं कि महाराज जी हमने मेहनत करके कमाया है, कोई भगवान ने थोड़ी दिया है। मेहनत करते हैं, कोई भगवान पेट थोड़ी भरता है। आदमी ना करे तो कोई भगवान पेट भरने आएंगे? एक आदमी ने मेरे से पूछा कि महाराज जी आदमी काम ना करे तो क्या भगवान आएंगे खाना देने? तो हमने कहा ये बताओ, जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तब कौन सा काम करते थे? कौन सी फैक्ट्री जाते थे? कौन सा जॉब था? बोलो। जब आप उल्टे लटके थे माँ के पेट में 9 महीने, तब आपके 9 महीने तक खाने पीने की व्यवस्था किसने की? भगवान। जिस परमात्मा ने तुम्हें पेट में ध्यान रख के खाने पीने की व्यवस्था की, जिसने भूखा पेट में नहीं मरने दिया, क्या वो संसार में भूखा मरने देगा? विडंबना ये है कि अब आप थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, अब बोलते हैं कि हम तो ईश्वर को नहीं मानेंगे क्योंकि हम तो मेहनत करते हैं और खाते हैं, भगवान थोड़ी देते हैं। आप मेहनत करिए, लेकिन ये बताइए कि मेहनत करने योग्य बनाया किसने है आपको? आप हाथ से वजन उठा पा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपाहिज हैं। यहां भी होंगे कि नहीं? अमेरिका में